बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें पीटीआई की जेल भरो तहरीक। शाह महमूद की गिरफ्तारी से तहरीक का आगाज हो गया। असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा, वलीद इकबाल, जुबैर नियाजी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैंप जेल इंतजामिया का गिरफ्तार कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का फैसला भी कर लिया गया है। कैदियों की गाड़ी गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुकी है। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस अफसरान और नफरी कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आगाह करें कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद इस तहरीक का बाकायदा तौर पर अब आगाज कर दिया गया है। अली साही इस वक्त कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली बताइएगा, कैंप जेल के बाहर आप मौजूद हैं, वहां पर क्या मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? अली साही से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चलें कि शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी से तहरीक का आगाज़ हो चुका है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के ऐलान के बाद अब जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर चेयरिंग क्रॉस से आगाज़ हुआ। असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा, वलीद इकबाल, जुबैर नियाजी गिरफ्तार हो चुके हैं। कैंप जेल इंतजामिया का गिरफ्तार कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का फैसला अब सामने आया है। कैदियों की गाड़ी गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुकी है, जबकि कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस अफसरान और नफरी कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दी गई है। जी बिल्कुल, पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है। शाह महमूद की गिरफ्तारी से तहरीक का आगाज़ किया गया। असद उमर, आजम सवाती, उमर चीमा, वलीद इकबाल, जुबैर नियाजी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कैंप जेल इंतजामिया का गिरफ्तार कारकुनान को कोट लखपत जेल मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। कैदियों की गाड़ी गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को लेकर कोट लखपत जेल रवाना हो चुकी है। कैंप जेल के बाहर मौजूद पुलिस अफसरान और नफरी कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया है। जी आपको बता रहे हैं, पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। शाह महमूद की गिरफ्तारी से तहरीक का आगाज़ किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैंप जेल के बाहर अली साही। जी अली साही, बताइएगा कारकुनान की इस वक्त कितनी तादाद मौजूद है और क्या सूरत हाल है उधर? अली साही, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। तकनीकी खराबी के बायस अली साही से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको हम खबर से आगाह करें कि जेल भरो तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अली साही, आपका बहाल हो चुका है। जी अली साही, तो पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया था, उसको भिजवा दिया गया है। अगर बात की जाए तो तकरीबन 2 घंटे कबल यहाँ पे एक प्रिजन वैन आई, जिसकी सिक्योरिटी खुद पीटीआई के कारकुनान कर रहे थे। यहाँ पे हमाद अजहर जो पीटीआई के आला क़यादत में शामिल है, वो उन्होंने बाकायदा तौर पर कैंप जेल का जो गेट है उस पर धरना दिए रखा, तकारीर यहाँ पे की गई और पीटीआई की जो क़यादत वैन के अंदर थी उसको भी यहाँ पे मेगाफोन के ज़रिए खिताब करवाए गए। जब तक यहाँ पे वैन मौजूद रही, पुलिस की यहाँ पे ना तो एंटी राइट फोर्स यहाँ पे पहुँची, ना मुतलका थाने की कोई सिक्योरिटी थी, बल्कि पीटीआई की जो यहाँ पे अपनी मकामी कारकुनान थे उनकी जानब से पुलिस की प्रिजन वैन की सिक्योरिटी की गई। यहाँ पर जेल हुकाम से जब बात की गई कि वैन को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, तो उनका कहना था कि पुलिस की जानब से ना तो उनको मुकदमे के बारे में आगाह किया गया है, ना कोई फहरिस्त भिजवाई गई है कि किस मुकदमे में प्रिजन में जो अंदर क़यादत है या कारकुनान है उनको जेल के अंदर रखा जाए। चूँकि बाकायदा तौर पर यहाँ अंदराज होगा, बायोमेट्रिक यहाँ पे जब दाखिला होगा तो सारा रिकॉर्ड जहाँ पे लिया जाएगा, लेकिन पुलिस की जानब से कोई आगाह नहीं किया गया था। और इंतहाई गफलत ये थी कि पुलिस का कोई भी कारकुन या कोई भी एहलकार या अफसर प्रिजन वैन के साथ मौजूद नहीं था, सिवाय एक ड्राइवर के और एक कांस्टेबल के। तो यहाँ पे बड़ी हल्ला गुल्ला हुआ, बड़ी नारेबाजी हुई और उसके बाद जब अहकामात मिले कैंप जेल की इंतजामिया को कि वैन को कोट लखपत जेल भिजवाया जाए, तो यहाँ पे प्रिजन वैन को कोट लखपत जेल रवाना कर दिया गया। जो ही कोट लखपत जेल यहाँ से प्रिजन वैन रवाना हुई तो उसके बाद एंटी राइट फोर्स की बड़ी तादाद में यहाँ पे नफरी तैनात कर दी गई और एसपी मॉडल टाउन भी उन्होंने भी यहाँ पे विजिट किया। लेकिन जितनी देर यहाँ पे प्रिजन वैन मौजूद रही, पीटीआई की क़यादत मौजूद रही, पुलिस की जानब से किसी किस्म की कोई यहाँ पे सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी कि जो प्रिजन वैन है इसको अंदर भिजवाया जा सके। इससे पहले जब भी नून लीग के ज़माने में हम कवर करते थे तो प्रिजन वैन जैसे ही आती थी तो पुलिस की बड़ी सिक्योरिटी मौजूद होती थी और उसको अंदर भिजवाया जाता था।
तो अली नाकस शाही सिटी हमारे फोर्टी साथ ही मौजूद रहिएगा। अली शाही कैंप जेल के बाहर मौजूद थे। नुमाइंदा सिटी 42 तोकीर अकरम इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। तोकीर अकरम बताइएगा, कोट लखपत जेल की तरफ अब रवाना हो चुके हैं, पीटीआई रहनुमा को लेकर जाया जा रहा है कोट लखपत जेल की तरफ, तो बताइएगा क्या मनाजिर आप वहां पर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? तोकीर अकरम से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चलें कि पीटीआई की जेल भरो तहरीक से मुतालिक शाह महमूद की गिरफ्तारी से तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी खुद ही प्रिजन वैन में बैठकर गिरफ्तारी देने के लिए रवाना हुए। असद उमर, आज़म सवाती, उमर चीमा, वलीद इकबाल और जुबैर नियाजी गिरफ्तार हो चुके हैं। तोकीर से राब्ता बहाल हो चुका है। तोकीर, कोट लखपत जेल के बाहर आप मौजूद हैं, बताइएगा वहाँ पर क्या मनासिर आप देख रहे हैं? अहम रहनुमा है जिनको वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। जहाँ पर जेल भरो तहरीक का जो है वो आगाज़ किया गया बाकायदा तौर पर, और पहले जो है वो जो कैदी थे पीटीआई के कारकुनान जिनको कैद किया गया था, उनको पहले कैंप जेल की तरफ जो है वो मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो है वो फैसला किया गया कि जो कैदी हैं उनको कोट लखपत जेल जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त जो है वो जो कैदी हैं पीटीआई के, उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको मुंतकिल किया जा रहा है कोट लखपत जेल की तरफ, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो प्रिजनर्स वैन हैं वो कोट लखपत की जेल की तरफ जो हैं वो रवाना हो चुकी हैं। अभी तक की जो सूरत हाल है यहाँ पर कोट लखपत के अंदर सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी सख्त कर दी गई है, जबकि नॉर्मल डे से ज़्यादा जो है यहाँ पे पुलिस अहलकार तैनात कर दिए गए हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े के हवाले से उनको अपडेट करने के लिए। इस वक्त कोट लखपत गेट के 2 नंबर गेट के ऊपर जो है मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर के अंदर जो है वो प्रिजनर वैन जो है वो कैदियों को लेकर कोट लखपत जेल पहुंचेगी। इस हवाले से पीटीआई के कारकुनान की आमद का सिलसिला भी जारी है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि जो प्रिजनर वैन है सिर्फ उसी को दाखिले की इजाज़त दी जाएगी, जबकि जो बाइक पे आने वाले कारकुनान या गाड़ियों पे आने वाले कारकुनान हैं उनको जो है वो जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फाटक से पहले जो है वो पुलिस जो है वो तैनात कर दी गई है। फाटक क्रॉस करने के बाद जो है वो आगे जेल की हदूद शुरू होती है, जहाँ से प्रिजनर वैन जो है वो अंदर दाखिल होगी। फाटक से पहले तक जो है वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात है, और उनका कहना है कि किसी भी कारकुन जो मोटरसाइकिल और दीगर तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जो है वो जेल तक नहीं ले जाया जाएगा। जो प्रिजनर वैन में जो कैदी हैं सिर्फ उनको जो है वो जेल में मुंतकिल किया जाएगा। जी जी, इस वक्त कोट लखपत के बाहर मौजूद थे तोकीर अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बराह रास्त चलते हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान इस वक्त वीडियो नहीं खिताब कर रहे हैं। हमको ये तैयारी करवाई थी मजीद और महंगाई की, तो मैं समझा कि आप कोई फैसला करेंगे। हम उम्मीद ही रखते रहे कि शायद आपको कोई अवाम की फिक्र हो और आप ऐसी स्टेटमेंट दे दें कि आपने और ये जो आसिफ जरदारी ने और आपके खानदानों ने जो 30 साल से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, जो लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 लग्जरी फ्लैट्स हैं, सबसे बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर वहां नहीं रह सकता, बेटा रहता है जो कि 9 अरब पुराने, अब 10 अरब का कम से कम वो जो प्रॉपर्टी एक बेटा रहता है पाक। बाकी इनके बिजनेस इंटरेस्ट है, इनके बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, जरदारी की बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, 30 साल से मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं। तो शायद आपके अंदर कोई तकलीफ होती है अवाम की कि वो आधा भी पैसा पाकिस्तान में ले आए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इतनी महंगाई ना करनी पड़ती। तो लोगों से कुर्बानियां ले रहे हैं, लोगों को बार बार पहले ये महंगाई करके मजीद और कुर्बानी लेना चाहते हैं। कोई अपनी भी कुर्बानी दे दें। ये जी हम सरकारी गाड़ियां कम कर देंगे तो पता नहीं गवर्नमेंट वो जो जमीनें हैं वो बेच देंगे। इससे लोगों को पागल ना बनाएं। अगर कुछ करना चाहते हैं, जो चोरी का पैसा बाहर रखा हुआ वापस लेके आए। हाल ये है कि जो 100 रुपया, जब 100 रुपया गिरा डॉलर के बनिस्बत, तो इसका मतलब कि ये कौम की 100 रुपए दौलत में कमी आई, और आपके जो डॉलरों में बाहर पैसे पड़े हुए हैं, जो आपका सारा टब्बर बाहर गया हुआ है, वो डॉलरों के अंदर दौलत में इजाफा हुआ। कौम गरीब हुई, आप अमीर हो गए हैं। इससे डिवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मगरमच्छ के आंसू ना हमारे साथ दें कि जी बड़ी तकलीफ है। आप कुछ करना चाहते हैं, बाहर का पैसा लेके आए, और आपने किया क्या? आके
1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस अपने NRO2 लेके खत्म किए। 1100 अरब रुपए के, ये सारे आपने आते साथ ही असेंबली में बैठ के अमेंडमेंट की नायब में, और ये सब आप मुलाहिजा कर रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त वीडियो नहीं खताब कर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग माइनॉरिटी विंग का इजलास। माइनॉरिटी विंग के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया गया और माइनॉरिटी विंग की सरगर्मियों को तेज करने के लिए तजावीज़ पर मुशावरत हुई। मॉडल टाउन में मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में मिनॉरिटी रहनुमाओं का कहना था कि मसीही बरादरी अपना पहला रोज़ा रख रहे हैं और आज से जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया गया है। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया है, जिस दिन ईस्टर मनाया जाएगा। इस मौके पर मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतें बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं। आज मसीही बरादरी के पहले रोज़े पर नेक ख्वाहिशात और कबूलियत की दुआ करती हूँ। मरीम नवाज ने कहा मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं और उनके मुक़द्दस दिनों पर सियासत करना अक़लियतों के साथ ज़्यादती और जमहूरियत की नफ़ी है। अक़लियती विंग के ओहदेदारों ने चीफ ऑर्गेनाइज़र बनने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। इजलास में सदर मुस्लिम लीग नून मिनॉरिटी विंग सेनेटर कामरान माइकल, रमेश सिंह, सुरेश कुमार, खलील ताहिर सिंधु, तारिक मसीह गिल, रमेश सिंह तारिक गिल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, राना मोहम्मद हयात खान, मलिक रशीद, राना अरशद, हिना परवेज़ भट्ट, सलमा भट्ट, सानिया आशिक समेत दीगर भी मौजूद थे। शहर की ताजर बरादरी के मसाइल और उनके हल के हवाले से वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। सूबाई वज़ीर सनअत व तवानाई SM तनवीर की क़यादत में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने शहर की ताजर बरादरी से मुलाकात की और उनके मसाइल के हल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ऐवान वज़ीर आला में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत व तवानाई SM तनवीर ने लाहौर की तमाम ताजर तंजीमों के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात की। इस मौके पर सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर, आमिर मीर, डॉक्टर जमाल नासिर, CEO पंजाब सरमायाकारी बोर्ड जलाल हसन भी मौजूद थे। ताजर तंजीमों के नुमाइंदों ने ताजर बरादरी और मार्केटों के मसाइल से आगाह किया। ताजर तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पार्किंग प्लाजे बनाने के लिए लाहे अमल बनाया जाए और मार्केटों के मसाइल के हल के लिए शराकत दारों की मुशावरत से पॉलिसी बनाई जाए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत ने ताजरों के मसाइल के हल के लिए 3 कमेटियां तश्कील दे दी। मुलाकात करने वालों में आजम क्लॉथ मार्केट, उर्दू बाजार और लाहौर की दीगर तंजीमों के नुमाइंदे शामिल थे। जबकि गर्ल्स गाइड एसोसिएशन पंजाब के ज़रिए तमाम आलमी योम तफक्कुर की तकरीब, गवर्नर पंजाब लेगो रहमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गर्ल्स गाइड एसोसिएशन पंजाब के ज़ेरे तमाम आलमी योम तफक्कुर मनाया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तकरीब में गर्ल गाइड की जानिब से परचम कुशाई की गई। तालिबात ने हैंडीक्राफ्ट कपड़ों और दीगर अशा के स्टॉल्स लगाए। मेहमानी खुसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान बेगम, गवर्नर आयशा बलीगुर रहमान, डॉक्टर आशिक हुसैन, सैयद मीसम, सरवत हामिद, डॉक्टर ताहिरा हुसैन ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान गर्ल्स गाइड एसोसिएशन पंजाब नौजवान नस्ल की तामीर में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सरवत हामिद ने कहा योम तफक्कुर का इस साल का मौजू हमारी दुनिया में पुरअमन मुस्तकबिल है। गर्ल गाइड्स के अंदर इस बात की बहुत ताकीद है कि आपने अपना बेहतरीन किरदार और हुस्न अखलाक बनाना है। आपका करैक्टर, प्यारी बेटियों, आपका करैक्टर आपकी कामयाबी की ज़मानत है। आप अगर अच्छा किरदार का मुजाहरा करेंगी, सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ, आला अखलाकी कदरों को साथ लेकर चलेंगी तो आप हमेशा कामयाब होती चली जाएंगी। इस साल का खुसूसी मौजू हमारी दुनिया हमारा पुरअमन मुस्तकबिल है, ताकि हम जान सकें कि कुदरत से सीख कर और कुदरत के तकाज़ों को पूरा करते हुए हम लड़कियों के लिए एक पुरअमन और महफूज मुस्तकबिल का ख्वाब देख सकते हैं। तकरीब के एहतताम पर गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान बेगम, गवर्नर आयशा बलीगुर रहमान और सरवत हामिद ने तालिबात में शील्ड्स तकसीम की और स्टॉल्स का दौरा किया। आजकल के दौर में बच्चियों में गर्ल्स गाइड का जज्बा न सिर्फ मौजूद है बल्कि वो हर कदम में आवाम के लिए पेश भी है। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42। अब आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां जेल रोड शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहर बानो कुरैशी, कमल शोजब और मुलाइका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। तशद्दुद किया जा रहा था उस और एक खौफ का एलिमेंट समझ रहे थे कि शायद
पैदा कर देंगे, लोगों को डराएंगे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था 25 मई को, और उसके बाद भी उन हथकंडों से बाज नहीं आए। तो वो जो खौफ का बुत समझ रहे थे कि इन्होंने बना लिया है, और पहले ये सब कुछ करते रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से उठाते हैं और उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, तो लोग डर जाएंगे, हक सच की आवाज उठानी बुलंद करनी बंद कर देंगे। वो हमने बताया कि जेल भरो तहरीक से कि वो बुत हमने तोड़ दिया है। और ना सिर्फ ये कि कारकुनान ने, हमारे कायदीन ने, हमारे लीडरान ने आगे बढ़ के खुद उस खौफ के बुत को पाश पाश किया है। इसके साथ साथ आज जो हमारी इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले करने में वजह क्या बनी, मुल्क के एक जो वजीर आज़म है मुसल्लत, उन्होंने कोई 1.5 घंटे की बेतुकी लायानी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को मजीद खुशखबरी सुनाई है महंगाई की। उन्होंने बताया है कि चलता पाकिस्तान उन्हें पसंद नहीं है। उन्होंने बताया है कि हमें कारोबार चलते हुए देख के दिल को बहुत तकलीफ हो रही है। लंगर खानों के साथ साथ कारखाने और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो हम पहले ही बंद कर चुके हैं। आप मुलाहिजा कर रहे थे जेल रोड में शाह महमूद कुरैशी की साहबजादियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन गुलबर्ग में बीकन हाउस स्कूल सिस्टम मॉडल टाउन गर्ल्स ब्रांच के एक रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वालिदैन और स्कूल स्टाफ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। स्कूल प्रिंसिपल मिसेस शाजिया हसनात, बैनुल अक़वामी टेनिस प्लेयर पर नियाज़ ज़मान खान, फर्स्ट फेमिलियन ओलंपियन शबाना अख्तर, इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर यासिर सिद्दीकी शरीक हुए। तीनों एथलीट्स ने खेलों का बाकायदा आगाज़ किया। तालिबात में हॉकी, रस्साकशी, जूडो, कराटे और दौड़ के मुकाबले हुए। स्कूल प्रिंसिपल मिसेस शाजिया हसनात ने बच्चों की खूब हौसला अफजाई की। इस मौके पर शाजिया हसनात का कहना था कि खेल बच्चों की जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए निहायत ज़रूरी हैं और हमें साल भर इंतज़ार रहता है कि कब स्पोर्ट्स फेस्टिवल आए और बच्चे हमें इसमें खेलते हुए नजर आए। पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम टूर्नामेंट का इनेकाद। तालिब इल्मों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अब यूनिवर्सिटी पीसी ढाबा ग्राउंड में टूर्नामेंट हुआ। डायरेक्टर मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर प्रोफेसर नशीना सलीम ने इफ्तिताह किया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नसीम इसहाक समेत हमजा मुश्ताक, राना अब्दुल्ला, तलहा रसूल, चौधरी अमर इफ्तिखार ने शिरकत की। सुपर सिक्सर्स, मैविरेक्स, लाल कलंदर, एस्टेब्लिशमेंट ईगल्स, ब्रॉडकास्टर्स, यंगस्टर्स, लाहौर लायंस समेत 22 टीम्स के हमरा मैच हुआ। तलबा के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी खेलों में पेश थे। प्रोफेसर नशीना सलीम का कहना है कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियां भी बहुत जरूरी हैं। हम MSL पिछले 7 साल से करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सक्सेसफुल एक्टिविटी है और बेसिक इसका मकसद है कि बच्चों के अंदर एक आपस में स्पिरिट पैदा हो और जीत और हार का जज्बा बहुत कुछ सिखाता है। इसी के साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।